हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश का चैप्टर जो कि है ये मूड। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि नॉर्मल वाले जो हमारा सेंटेंस होता है इंग्लिश का उसको, और फिर सब्जेक्टिव मूड वाले जो सेंटेंस होता है सब्जेक्टिव मेथड, उसके बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे हम लोग इन नॉर्मल वाली सेंटेंस को सब्जेक्टिव मूड में बदलेंगे। उसका कुछ रूल्स, टिप्स और ट्रिक्स भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब चैनल आपको किसी भी यदि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बेहतरीन स्कोर लाना चाहते हैं इंग्लिश में, तो ये चैनल आपको ज़रूर बहुत ही हेल्प करेगा। और ये यदि तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कुछ मेथड्स है यहाँ पे, जैसे ये हमारा सेंटेंस है, ये नॉर्मल इंग्लिश वाले है और सब्जेक्टिव मेथड क्या है वो हम लोग समझेंगे। अब देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों, नॉर्मल इंग्लिश वाले जो है, नॉर्मल इंग्लिश, उसी को हम लोग इंडिकेटिव मेथड्स भी कहते हैं। और हम लोग इंडिकेटिव मेथड्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो मूड, ये मूड चैप्टर का ही है चीज़ें, वीडियो, तो इसका थर्ड पार्ट है। तो मूड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, तो मूड चैप्टर में जो पढ़े थे बच्चों, तो मूड कितने टाइप्स का होता है? मूड हमारा 3 टाइप्स का होता है। तो 3 टाइप्स का जो हमारा मूड्स होता है बच्चों, तो 3 टाइप्स का क्या, कौन कौन मूड्स होता है? एक तो हमारा इंडिकेटिव मूड्स होता है पहला, दूसरा होता है इंपेरेटिव मूड और तीसरा होता है सब्जेक्टिव मूड। तो जो कि हमारा सब्जेक्टिव मूड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मैं बताया था, ये मूड हमारा कितने टाइप का होता है? पहला टाइप का होता है इंडिकेटिव मूड, और क्या होता है बच्चों? इंडिकेटिव मूड, और होता है, अभी मैं आप लोगों को बताया, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये सब सारे हमारा होता है। तो यही हमारा जो नॉर्मल वाले जो इंग्लिश होता है वो इंडिकेटिव मूड, जो फैक्चुअल चीज़ होता है, फैक्ट से रिलेटेड, यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड, वो सब सारे हमारा इंडिकेटिव मूड में आ जाता है। और ये इसी को हम लोग नॉर्मल इंग्लिश भी बोलते हैं। आप ये लोग यहाँ पे ये सेंटेंस देख रहे हो, जैसे ही इज हैप्पी, तो ही इज हैप्पी मतलब वह खुश है, तो ये हमारा नॉर्मल इंग्लिश वाले सेंटेंस है, हर कोई समझता है इसके बारे में, वह हैप्पी है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम अ किंग, मैं एक राजा हूँ। आई एम वेरी पावरफुल, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत मजबूत हूँ। तो ये इस टाइप का नॉर्मल इंग्लिश वाले सेंटेंस ही। इट इज कोल्ड, यह ठंडा। ही इज रिच, वह धनी है। तो इस टाइप का जो हमारा सेंटेंस होता है दोस्तों, ये हमारा होता है इंडिकेटिव मूड्स में, नॉर्मल वाले इंग्लिश में। अब देखो बच्चों, ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले सेंटेंस, क्योंकि हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों को पता है नॉर्मल इंग्लिश वाले इंडिकेटिव मूड वाले सेंटेंस क्या होता है। लेकिन बहुत से बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन होता है, ये सब्जेक्टिव मूड वाले। देखो, सब्जेक्टिव मूड वाले हमारा एक सेंटेंस है यहाँ पे, आई विश, मतलब आई विश, मैं विश करता हूँ, मैं आशा करता हूँ। ही वर हैप्पी, जस्ट लाइक यहाँ पे ये नॉर्मल इंग्लिश में हमारा क्या सेंटेंस था? ही इज हैप्पी, मतलब वह खुश है। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिचुएशन में, नॉर्मल इंग्लिश में, इंडिकेटिव मूड में वह खुश है। लेकिन मैं इसी को सब्जेक्टिव मूड में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे बच्चों? आई विश, मैं आशा करता हूँ, ही वर हैप्पी, मतलब वह खुश था, पास्ट में वह खुश था, ही वर हैप्पी। अब देखो बच्चों, दूसरा हमारा सेंटेंस है इफ, यदि आई वर अ टीचर, यदि मैं एक शिक्षक होता। इफ आई वर अ टीचर, यदि मैं एक शिक्षक होता। देखो, इस टाइप का जो हमारा सेंटेंस होता है ये सब्जेक्टिव मूड, ये बेसिकली जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे तो कंडीशनल सेंटेंस में भी इफ, इस टाइप से दो सेंटेंस को कनेक्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों। यहाँ पे एक ये है सेंटेंस और ये यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, मतलब कंडीशन रखा जाता है। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी इस टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा बहुत ही डिटेल से, बेसिक लेवल से लेके एडवांस तक, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो पाए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इफ आई वर अ टीचर, यदि मैं एक टीचर होता, यदि मैं एक शिक्षक होता। आई वुड टीच यू, तो मैं आपको पढ़ा रहा होता या पढ़ाता, मैं आपको पढ़ाता, मतलब पास्ट टेंस में चला गया ये। अब देखो बच्चों, अगला हमारा सेंटेंस है, आई विश शी वर हेयर। इसमें हमारा ये नॉर्मल इंग्लिश में क्या इसको बोलेंगे बच्चों?
सी इज हियर, मतलब वह यहाँ है। लेकिन इसी को हम लोग सब्जेक्टिव मूड में जो हम लोग बदलेंगे, तो सब्जेक्टिव मूड में हम लोग कैसे बदलेंगे, कैसे बोलेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे या बोलेंगे आई विश, मैं आशा करता हूँ, आई विश शी वर हियर, शी वर हियर, वह यहाँ होती। अब देखो अगला हमारा सेंटेंस है, अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है नॉर्मल इंग्लिश में, इट इज कोल्ड, ठीक है, इट इज कोल्ड या इट इज कोल्ड, यह ठंडा है। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे सब्जेक्टिव मूड में, आई विश, मैं आशा करता हूँ, इट वर्ड समर, मतलब यहाँ पे समर सीजन होगा, आई विश मैं आशा करता हूँ, इट वर्ड समर, मतलब वह इट वर्ड समर या समर सीजन होता। अब देखो अगला हमारा सेंटेंस है बच्चों, इफ ही वर रिच, यदि वह रिच होता, इफ ही वर रिच, यदि वह रिच होता, यदि वह धनी होता, ही वुड हेल्प मी। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैं वुड लगाया हूँ, तो वुड होता है इसमें सब्जेक्टिव में, यहाँ पे आप यदि जैसे लगा देते विल लगा देते, ही विल हेल्प मी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो एक सेंटेंस है इफ ही वर रिच, ये हमारा किस में शो कर रहा है, पास्ट टेंस में शो कर रहा है, और ये हमारा फ्यूचर में चला जाएगा, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए इसको भी हम लोग पास्ट में रखेंगे। इसलिए यहाँ पे इफ ही वर रिच, इफ यदि वह रिच होता, वह धनी होता, ही वुड हेल्प, तो वह मदद करता, ही वुड हेल्प मी, तो वह मेरा मदद करता, या ही वुड हेल्प, वह मदद करता, ठीक है, तो वुड हमारा सही है। अब देखो बच्चों, सब्जेक्टिव मूड जो होता है, इसमें बच्चों किस टाइप का बेसिकली सेंटेंस होता है, इसमें किस टाइप के हम लोग बातें करते हैं, इसमें इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, और इमेजिनरी सिचुएशन कल्पना के बारे में कल्पना करते हैं, कोई भी चीज प्रोबेबिलिटी रहता है, प्रिडिक्ट करते हैं। तो इमेजिनरी सिचुएशन जो रहता है, कल्पना वाली सिचुएशन, उसमें हम लोग सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं। आप लोग इसे नोट कीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ अभी जस्ट आप लोगों को कुछ रूल्स और टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि नॉर्मल वाले सेंटेंस को सब्जेक्टिव मूड में कैसे चेंज किया जाता है। इज इट क्लियर? तो आप लोग इसे नोट कीजिए। अब देखो बच्चों, अब देखो इंडिकेटिव मूड्स, अब मान लो यहाँ पे देखो ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स एंड रूल्स। अब देखो यहाँ पे हमारा जो मूड होता है वो कितने टाइप का होता है बच्चों, वो नॉर्मल इंग्लिश वाले जो मूड होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड। तो इंडिकेटिव मूड जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, इंडिकेटिव मूड में हम लोग किसी भी फैक्ट के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट फैक्ट या फैक्चुअल चीज रहता है इसमें, फैक्ट या फैक्चुअल, एक्चुअल चीजें रहता है, या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या हो गया बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक तथ्य जो
दुनिया में चीजें वो सार्वभौमिक तथ्य है, हर चीज वो क्या है, कंप्लीटली ट्रूथ है, वो गलत नहीं हो सकता है। और कोई भी चीज फैक्ट के बारे में, जस्ट लाइक अर्थ इज अ राउंड, अर्थ इज अ प्लानेट, सन इज सन सन इज रेड। तो इस टाइप से जो हमारा है ये सब सारी क्या है बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी हमारा क्या है बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस टाइप का जो हमारा सेंटेंस है वो किस में चला जाता है, इंडिकेटिव मूड में चला जाता है, इंडिकेटिव मूड। इसी को हम लोग नॉर्मल इंग्लिश वाले में भी यूज करते हैं। अब देखो दूसरा हमारा हो जाता है क्या बच्चों, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मूड, दूसरा हमारा हो जाता है सब्जेक्टिव मूड। अब देखो बच्चों सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है, तो देखो बच्चों सब्जेक्टिव मूड में क्या हो जाता है बच्चों, सपना, सपना, काश, तो क्या हो गया मतलब ड्रीम, विश, इमेजिनरी, इमेजिनरी या इमेजिनेशन, ये सब सारे हमारा चीजें क्या हो जाता है बच्चों, सब्जेक्टिव मूड में हो जाता है। मतलब जब हम लोग कोई भी सपना के बारे में बात करेंगे, इमेजिनेशन के बारे में या ड्रीम के बारे में, तो ये सब सारी चीजें हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सपना के बारे में, कोई भी ड्रीम के बारे में, काश बोलता है ना कि काश या यदि मैं पीएम होता तो मैं देश की गरीबी को मिटा देता, यदि मैं पीएम होता तो मैं हर किसी को एक गवर्नमेंट जॉब दे देता। तो इस टाइप का जो चीज़ें हमारा रहता है बच्चों, तो ये हमारे सब्जेक्टिव मूड में चला जाता है। सपना, काश, ड्रीम, विश और इमेजिनेशन, कोई भी चीज़ हम लोग कल्पना करते हैं समटाइम्स जो कि रियल हो, हमारा इमेजिनेशन, और समटाइम्स जो कि अनरियल हो, अनरियलिस्टिक हो। तो ये सब सारी चीज़ें हमारा सब्जेक्टिव मूड में चला जाता है। इज इट क्लियर दोस्तों? अब देखो बच्चों हम लोग कुछ और इसका रूल्स पढ़ने जा रहे हैं कि सब्जेक्टिव मूड में सब्जेक्ट रहता है तो फिर उस हिसाब से हम लोग क्या लगाते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सब्जेक्टिव मूड जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्टिव मूड में सब्जेक्टिव मूड में यदि यदि सब्जेक्ट I, we, you, he, she, it, they, they, yes, singular noun, singular noun, singular noun या plural, plural noun, singular noun Ram, Sam, etc. Ram and Sam
तो देखो बच्चों, तो ये सब्जेक्टिव मूड में यदि सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो हमेशा वर्ड का यूज किया जाता है। इज इट क्लियर दोस्तों? तो ये हमारा जो रूल है सब्जेक्टिव मूड का, जो कि हमारा बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है कि सब्जेक्टिव मूड में यदि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब सब्जेक्टिव हुआ, कोई भी सेंटेंस ये स्टार्ट हो रहा होगा आई से, वी से, यू से, ही से, सी से, ईट से, दे से, ठीक है, मतलब इसमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। या सिंगुलर कोई भी नाउन रहेगा, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गया, कमला हो गया, गीता हो गया, ये सब सारे हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। और उसी तरीके से यह चाहे रहेगा प्लूरल नाउन, मतलब राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, और रोहन और सोहन। तो इस टाइप का जो हमारा जो सिंगुलर नाउन रहेगा या प्लूरल नाउन रहेगा, तो ये सब्जेक्टिव मूड में हमेशा क्या होता है बच्चों, वर्ड का यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड का, वर्ड जैसे देखो वाज और वर्ड होता है, तो वाज का यूज कहाँ किया जाता था, नॉर्मल जो हमारा जो इंग्लिश होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंडिकेटिव मूड। तो इसको और एक चीज में क्या बोलते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल इंग्लिश। तो नॉर्मल इंग्लिश जो होता है, तो ये क्या होता है, फैक्चुअल या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो इसमें हम लोग सिंगुलर जो नाउन होता है इसमें वर्ड लगाते थे, प्लूरल के साथ वर्ड लगाते थे। लेकिन सब्जेक्टिव मूड में सिंगुलर और प्लूरल से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। इसमें हमेशा क्या होता है, आप लोग आंख बंद करके हमेशा याद रखना है कि वर्ड का यूज किया जाता है सब्जेक्टिव मूड में। और सब्जेक्टिव मूड जो स्टार्ट हो रहा होता है, तो किससे हो रहा होता है बच्चों, इफ से, विश से। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अब देखो सब्जेक्टिव मूड का हमारा कुछ एग्जाम्पल है। जैसे क्या है हमारा एग्जाम्पल, ये सब्जेक्टिव मूड का एग्जाम्पल हो गया। सब्जेक्टिव मूड का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, इफ आई वर अ किंग। और हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल है ही behaves as if he were the PM। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्या है बच्चों, यहाँ हमारा दो एग्जाम्पल है सब्जेक्टिव मूड का। ठीक है, इसे हम लोग समझने जा रहे हैं सब्जेक्टिव मूड का, ताकि हम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे सब्जेक्टिव मूड में। तो हमारा ये जो एक एग्जाम्पल है, ये क्या है बच्चों, इफ आई वर अ किंग। इसका मतलब क्या हो गया, इफ, यदि, ठीक है, आई वर अ किंग, मैं एक राजा होता। इसको बहुत सारे सेंटेंस आप लोग लिख सकते हो,
इफ आई वर अ टीचर, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, इफ शी वर अ क्वीन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हो ही सी इट या कुछ भी रहेगा तो वर ही लगाते हैं सब्जेक्टिव में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, तो ये हमारा सब्जेक्टिव में चला गया। अब देखो दूसरा हमारा क्या है एग्जाम्पल बच्चों, दूसरा है क्या है, ही बिहेव्स, वह बिहेव करता है, वह अपने व्यवहार में या अपनी चीजें में, अपने डे टू डे लाइफ में वह बिहेव करता है। ही बिहेव्स एज, कैसा बिहेव करता है, एज इफ, ही बिहेव्स एज इफ, यदि ही वर द पीएम, तो वह बिहेव क्या करता है बच्चों, वो अपने व्यवहार में वह बिहेव क्या करता है, ही बिहेव्स एज इफ, यदि वह पीएम होता, यदि वह पीएम होता तो वह देश को बदल देता या देश में बेरोजगारी को हटा देता। तो ही बिहेव्स एज इफ ही वर द पीएम। तो ये सब सारे हमारा सेंटेंस, इस टाइप का सेंटेंस हमारा किस में चला जाता है बच्चों, सब्जेक्टिव मूड में चला जाता है। इज इट क्लियर? आई थिंक आपका कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है। ये फिर भी आपको यदि कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर ऑल द क्वेश्चंस। सो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, तो पूछ सकते हो। और यदि आप लोग YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सोशल मीडिया पे भी मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा, सारे सोशल मीडिया पे, ताकि लेटेस्ट अपडेट को आप देख पाए, लेटेस्ट अपडेट को प्राप्त कर पाए। तो ये समझ में आ गया बच्चों। इस टाइप से हमारा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है। और एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ I were rich, if I were rich, I would help everyone। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यदि इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प एवरीवन, यदि मैं धनी होता, यदि मैं रिच होता तो मैं क्या करता, आई वुड हेल्प एवरीवन, तो मैं सभी को मदद करता। तो ये सब सारे हमारा सब्जेक्टिव मूड में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? आप लोग इसे तब तक नोट कीजिए। ठीक है, हरकाइयो और कनी एकरा बीजा गला पे पानी में नहीं छोड़ दियो पानी में। तो तो देखो बच्चों, अब हम लोग कुछ इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है बच्चों, इफ या विश रहेगा, इफ या विश रहेगा तो प्लस वर्ड लगाएंगे, आंख बंद करके लगा देंगे। अब देखो और क्या रहेगा बच्चों, जैसे
सजेस्ट या डिमांड। सजेस्ट या डिमांड में रहेगा तो उसमें हमेशा क्या लगेगा, V1 लगेगा। V1 हमेशा लगेगा। S या ES नहीं लगेगा। तो देखो ये हमारा ट्रिक्स है क्या बच्चों, यदि हमारा यदि हमारा सब्जेक्टिव मूड का कोई भी सेंटेंस रहेगा और वो स्टार्ट हो रहा होगा, उसमें लगा रहेगा इफ या बीस लगा रहेगा या कोई भी ये सब चीजें लगा रहेगा, तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा बच्चों, सब्जेक्टिव मूड में उसमें हमेशा वर्ड का यूज करेंगे आंख बंद करके। इसमें ज्यादा सोचना नहीं कि वर्ड क्यों लगाना है। सब्जेक्टिव मूड में हमेशा क्या है, पार्सल रिटर्न कर दो, रिटर्न। देखो बच्चों, तो इफ या बीस रहेगा तो इसमें हमेशा वर्ड लगाएंगे। दैट मीन्स आंख बंद करके हम लोग इसमें वर्ड लगा देंगे, वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा हमें सोचना नहीं है। अब देखो कोई भी सेंटेंस रहेगा सब्जेक्टिव मूड का, सजेस्ट रहेगा, सजेशन से रिलेटेड, डिमांड रहेगा, तो हमेशा उसमें हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, V1 का यूज करेंगे। V1 का यूज करेंगे, इज दैट क्लियर। हमेशा V1 लगाएंगे और उसमें S या ES का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब देखो एक चीज और हमारा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अब देखो बच्चों वो हमारा क्या है कि सब्जेक्टिव मूड में क्या हो जाता है बच्चों, सब्जेक्टिव मूड में जस्ट लाइक मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया था कि कोई भी सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस रहेगा और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट ही रहेगा या सी रहेगा, इट रहेगा या राम रहेगा या श्याम रहेगा या दे रहेगा या कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा या प्लूरल नाउन रहेगा, तो सारे के साथ हम लोग क्या लगाते थे, वर लगाते थे, WERE वर। इसको वेयर नहीं पढ़ना है, वर पढ़ना है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे भी ये आप लोग समझ लो, जैसे क्या होता है WERE, तो इसको हम लोग वेयर वेयर नहीं पढ़ना है, ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, वर, ऐसे WUR वर, ऐसे इसको वर पढ़ना है, ठीक है, वेयर, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। अब देखो बच्चों, तो मैं आप लोगों को वही बताया था कि ये सब ही सी इट सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन दे रहेगा, तो ये सब सारे एक ट्रिक के वे में आप समझ सकते हो। ये सब सारे का शादी, मैरिज एक ही लड़की से होता है। जितना भी मैंने ही सी इट, जितना भी चीज मैंने आप लोगों को बताया था, ये सारे का जो शादी होगा किसके साथ होगा बच्चों, एक यहाँ पे लड़की है हमारा वर, और ये क्या है बच्चों, ये गर्ल है, क्या है, मेल। ये बहुत सारे यहाँ पे मेल है और इसके साथ शादी हो जाएगा, जो कि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा फनी वे में याद करने के लिए ट्रिक्स ये मैं दिखा रहा हूँ। तो ये सब ही सी इट दे, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, राम श्याम गीता, ये सब सारी चीजें का शादी किसके साथ हो जाएगा, वर के साथ, प्लूरल के साथ, वर के साथ हो जाएगा। और ये जो हमारा वर के साथ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और उसके बाद V1 जो होता है, V1 क्या करता है बच्चों, हमेशा सिंगल रहना पसंद करता है, हमेशा सिंगल रहना पसंद करता है, ठीक है दोस्तों।
ठीक है, ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। ये हमेशा V1 क्या होता है, सिंगल रहना पसंद करता है, इसमें एस या एस नहीं लगता है, इसमें एस या एस का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? देखो यहाँ पे एक और हमारा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमारा क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है हमारा if I were you, I would study। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या हो गया? इफ आई वर्ड, ये हमारा एग्जाम्पल है। इफ आई वर्ड यू, आई वुड स्टडी, मतलब यदि मैं, इफ आई वर्ड यू, यदि मैं तुम होता। ठीक है, यदि मैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, कि यदि मैं तुम होता, आई वुड स्टडी हार्ड या आई वुड स्टडी वेरी हार्ड, तो मैं क्या करता? वहां पे वो भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में रखा हूँ। आई वुड स्टडी, तो मैं पढ़ता, मैं आई वुड स्टडी, मैं पढ़ाई करता या मैं पढ़ता, तो फिर मैं एग्जाम में पास हो जाता या कुछ अचीवमेंट मिलता। तो ये सब सारे हमारा क्या है बच्चों? ये सब इस टाइप का जो जितना भी हमारा सेंटेंस है, ये सब सारे क्या है? सब्जेक्टिव मूड में चला जाता है। सब्जेक्टिव मूड में चला जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों? तो मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से मैं ये मूड वाले जो हमारा चैप्टर है, जिसमें बेसिकली जो हम लोग पढ़े हैं सारे 2-3 पार्ट्स में, कि इंडिकेटिव मूड्स, एक बार मैं आपको रिकेप दिला देता हूँ कि मूड कितने टाइप्स का होता है। मूड हमारा कितने टाइप्स का होता है बच्चों? 3 टाइप्स का होता है, इंडिकेटिव मूड्स, इंपेरेटिव मूड्स, और तीसरा होता है सब्जेक्टिव मूड। जो कि हमारा इंडिकेटिव मूड से सब्जेक्टिव मूड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये इस पे बेस्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में से। सब्जेक्टिव मूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये चैप्टर आज ये ख़त्म होने जा रहा है, और मैं आप लोगों को ये इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो ऑलरेडी हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा, और वो क्वेश्चंस जो लेवल होगा क्वेश्चंस का, वो बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक होगा, ताकि मेरा ये कोशिश है इंग्लिश पढ़ाने के नाते एज अ टीचर, मेरा ये सबसे बड़ा कोशिश है कि मैं कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को, बहुत ही जो कमज़ोर है, बहुत ही वीक है, उस बच्चे को भी मैं जीरो से हीरो बनाने का क्वालिटी मैं अपने आप में भी डेवलप कर रहा हूँ और क्षमता रखता हूँ। तो ठीक है बच्चों, ताकि देखो कोई भी टीचर है, यदि मान लो हर बच्चे को वो नहीं समझा पाए, तो फिर वो टीचर कहाँ लाने के लायक नहीं है। अब इंटेलिजेंट जो बच्चा है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो तो खुद समझ लेगा, वो तो आप यदि नहीं पढ़ाओगे भी, फिर भी वो खुद से भी पढ़ के, हार्ड वर्क के, बुक से भी पढ़ के, इंटरनेट से भी पढ़ के समझ सकता है। लेकिन जो हमारा कमजोर बच्चा है, उसको समझा दो तो फिर ज़्यादा बड़ी बात है, वो इम्पोर्टेंट बात है। तो इसलिए मेरा प्रयास वही रहता है, सारे बच्चे को समझाना। ठीक है बच्चों, तो आज के इस चैप्टर को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा, बहुत ही मज़ेदार सेशन रहा होगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने फैमिली के बीच में। और यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो और इंग्लिश सीखने के लिए, तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एंड यदि आप लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, लेटेस्ट अपडेट्स को पाना चाहते हो, तो ज़रूर आप लोग मुझे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, और ये सब जगह आप लोग मुझे, मेरे सारे सोशल मीडिया और फेसबुक पेज पे, सारी सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स को देखने के लिए, पाने के लिए। और मेरा अलग यूट्यूब चैनल भी है, एक मेरा ब्लॉग यूट्यूब चैनल है, तो उस पर मैं बिहाइंड द सीन्स वाले और जो होम वर्कआउट होता है, वर्कआउट, रनिंग,
वो से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसको भी यदि आपको फिटनेस में इंटरेस्ट है तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। और उस मेरा व्लॉग वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और एक मेरा अदर यूट्यूब चैनल है जो कि है ग्लोबल ऑडियंस के लिए, जिसमें इंग्लिश में मैं टॉक करता हूँ, बातें करता हूँ। तो वो इंग्लिश को यदि आप इम्प्रूव करना चाहते हो और इन्फॉर्मेशन को भी गैदर करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग वो भी वीडियो देख पाओ। और ये चैनल को तो आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिए हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी।